नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल जयजीत टॉक्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जो आपके मन में भी जिज्ञासा पैदा करेंगी। बातें शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मैं बताने वाला हूं क्या आपके बारे में, आज की वीडियो में क्या बताने वाला हूं मैं। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपको पता है कि आखिर ऐसा क्यों है, उस वीडियो का आपको पता है कि ऐसा क्यों है, तब वीडियो को रोक करके आप कमेंट बताने की कोशिश कीजिएगा। आप कमेंट अपना 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 व्यू पेश कीजिएगा। और अगर नहीं पता दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों, वीडियो है जैसे आप सभी को पता होगा, अभी फिलहाल में ही हमारे शरद टाटा जी का निधन हुआ। तो दोस्तों, क्या आपके मन में जिज्ञासा नहीं जगी कि जो अमीरों की लिस्ट है, कहा जाता है कि रतन टाटा बहुत अमीर, रतन पास बहुत अमीर है, बहुत पैसे बहुत पैसा डोनेट करते हैं, वो बहुत अमीर हैं वो। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि रतन टाटा कभी भी अमीरों के लिस्ट में कभी भी ऊपर दिखे? क्यों नहीं अमीरों के टॉप 10 लिस्ट में देखा? आप कभी अगर चेक करेंगे तो रतन टाटा का नाम कभी भी टॉप 10 में भी नहीं आता था। जबकि कहा जाता है रतन टाटा का बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत संपत्ति थी। आप देखेंगे कि नमक से लेकर के सॉफ्टवेयर तक टाटा है, हर कदम पे टाटा दिख रहा है आपको। तो आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या रीजन है कि टाटा इंडस्ट्रीज, सर रतन टाटा का नाम कभी भी वो अंबानी, अडानी, शिव नाडर, इन लोगों के साथ क्यों नहीं आया? दोस्तों चलिए जानते इस वीडियो में आगे में। तो जैसे जानते हैं कि रतन टाटा सर अभी रिसेंट में उनका जो निधन हुआ, तो कहा जाता है कि इनकी संपत्ति करीब 3800 करोड़ डॉलर की है, 3800 करोड़ मिलियन डॉलर्स की संपत्ति है दोस्तों इनकी। इतनी संपत्ति किसी की संपत्ति ना उसमें इतनी संपत्ति अडानी की, ना इतनी संपत्ति अंबानी की है। मगर अभी जो मगर है, यही यहां पे खेल करता है। मगर क्या है दोस्तों कि रतन टाटा जो कि टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का 66% शेयर किसको जाता है? टाटा ट्रस्ट जाता है। जैसे आप सबको जानते होंगे कि रतन टाटा, सब कहते हैं, सब आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा, इंडिया छोड़िए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डोनेशन करने वाला ट्रस्ट कौन सा ट्रस्ट है? तो रतन टाटा का ट्रस्ट है, जिसको जिसको जहां पैसा कहां से फंड होता है, तो प्रॉपर्ली टाटा इंडस्ट्री से पैसा फंड होता है। तो सोचिए कि अगर रतन टाटा 100 करोड़ कमाते हैं, उसमें 66 करोड़ किसको देते हैं? टाटा ट्रस्ट को देते हैं दोस्तों। ठीक, तो पहले तो ये तो बचे वो 34 करोड़ में, उनका उनका वो पूरा मैनेजमेंट हो रहा है। पहले बात तो ये जानिए। तो होता क्या है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, कंपनी जैसे कंपनी के सीईओ होते हैं, चलिए एग्जांपल लेता हूं मैं रतन टाटा के साथ ही। टाटा कंपनी के सीईओ थे वो, तो उनके पास टाटा कंपनी, अगर मैं कहता हूं उनका 100 बिलियन का उनका 100 बिलियन का उनका इनकम है, 100 बिलियन का वर्थ है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनका 100 बिलियन के घर पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। होता क्या है कि कंपनियां अपने एम्प्लॉयज मान लीजिए जो बहुत बहुत हाई पेड एम्प्लॉयज हैं जो करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं, तो उनको क्या करती है? उनको वो पैसा देने के बाद उनको शेयर देती है, शेयर बेचती है। उनको क्या करती है? शेयर बेचती है। अब शेयर क्या होता है? तो वही स्टॉक मार्केट वाला शेयर, जो जैसे मान लीजिए जैसे टाटा कंपनी थी, तो टाटा कंपनी देखेंगे, टाटा कंपनी के शेयर देखेंगे आप, तो टाटा कंपनी, टाटा मोटर्स की कंपनी के शेयर पड़े हैं, आप स्टॉक्स पे चेक करेंगे तो रतन टाटा सर के पास क्या थे? उस कंपनी के शेयर्स थे, उसके पैसे तो थे उनके पास, उनके पास शेयर्स भी थे। तो जो कंपनी के सीईओ होते दोस्तों, उनके पास क्या होता है कि वो कंपनी के शेयर मिलते हैं उनको। इतना कंपनी को करोड़ रुपए ना देकर क्या बोलती है? उनको बोलती है कि आप सैलरी कुछ लीजिए और आप कंपनी का 5%, कंपनी 10%, आप ऐसे कंपनी का आप शेयर रख लीजिए, ताकि कंपनी, जिस दिन कंपनी का ग्रोथ होगा, उस शेयर की वैल्यू बढ़ेगी और उसका उनका भी वर्थ बढ़ेगा। और जिस दिन कंपनी का डाउनफॉल होगा, शेयर कंपनी घटेगा और उनका भी डाउनफॉल होगा। जैसे कि अभी रिसेंट में देखे होंगे, सुने होंगे कि हिडनबर्ग रिपोर्ट आई थी। आप देखते होंगे कि जब भी हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, तो एक ऐसा एक ऐसा करोड़पति जिसके ऊपर हमेशा फर्क पड़ता है, वो अडानी। देखो कि अडानी की जब हिडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, तो उस टाइम पे अडानी का शेयर्स गिरा था। अडानी जो कि दूसरे टाइम पे सेकंड नंबर पे टॉप हाईएस्ट पे था, वो टॉप 10 में भी नहीं दिख रहा था। तो ऐसा क्या रीजन था? ऐसा रीजन यही था कि जब भी कोई रिपोर्ट आती है, तो क्या होता है? उनके शेयर्स गिरते हैं। अब शेयर गिरे तो उसका मतलब थोड़ा ना कि घर के पैसे चले गए उनके घर के, नहीं। उनके शेयर्स गिरे तो क्या हुआ कि कंपनी के शेयर गिरे, तो उनके पास शेयर्स पड़े थे कंपनी के, तो क्या हुआ कि कंपनी का वो उनका वर्थ भी गिर गया। तो इसीलिए, और यही रीजन है कि रतन टाटा सर, जो कि जितना सबसे ज्यादा कमाने वाले पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कमाने वाले, उनको वो कभी टॉप 10 में इसलिए नहीं दिख पाया दोस्तों, क्योंकि पहली बात तो उन्होंने अपने 66% टाटा ट्रस्ट को दे देते थे, ट्रस्ट कंपनी एनजीओ को देते थे, जो कि एनजीओ स्कूल चलाती है, गरीबों की हेल्प करती है, ऐसे करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे टाटा के स्कूल है, टाटा के बहुत सी जगह जहां पे टाटा सपोर्ट कर रही है, फ्री एजुकेशन दे रही है, सपोर्टिंग दे रही है, हर लोगों को सपोर्ट कर रही है। तो वहां ट्रस्ट इनका हो जाता था। और रिमेनिंग 36%, जो रिमेनिंग 34% जो रिमेनिंग बचता था,
उसमें चलता, उसमें टाटा का मैं टाटा दिख रहा था, तो उसमें मतलब टाटा कुछ बहुत स्टेक होल्डर्स भी थे, रतन टाटा सर भी थे। तो यही रीजन है कि टाटा सर कभी भी टॉप 10 में क्यों नहीं, इसलिए नहीं दिखे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया हो दोस्तों कि आखिर क्या रीजन है कि रतन टाटा जी टॉप 10 में कभी भी क्यों नहीं दिखे, टॉप हाईएस्ट में क्यों नहीं दिखे, टॉप मतलब कि टॉप 10 की सूची में कभी भी अमीर सूची में क्यों नहीं आया दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए विचार के साथ। धन्यवाद दोस्तों।